Good evening, friends. This video I'm recording in a series we started how to motivate each other. Let me start with the story first. एक राज्य में बहुत बड़ी बीमारी फैली और उस राज्य में लोग मरने लगे। उस राज्य का राजा बड़ा परेशान था कि इस बीमारी से कैसे बचा जाए। इस बीमारी का कोई इलाज भी नहीं निकल रहा था और लोग मर रहे थे। राजा को भगवान के ऊपर बहुत भरोसा था। वो रोज भगवान से प्रार्थना करता, प्रभु कुछ ऐसा उपाय जिससे इस बीमारी से हम सब बच सकें। एक रात उसे सपना आता है कि हे राजन, आप अपने राज्य में सभी से, जितने भी नागरिक हैं, सबसे कह दो कि शहर के बीचों बीच जो एक कुआं है, सब उस कुएं में कल रात्रि में जाके 1 लोटा दूध उसमें डाल के आए। हर एक नागरिक को 1 लोटा दूध उस कुएं में डालना है। राजा ने ये खबर पूरे राज्य में फैला दी और सभी नागरिक से प्रार्थना की कि आप जरूर 1 लोटा दूध उस कुएं में डाल के आए। अगला दिन हुआ और सबके पास राजा की ये प्रार्थना भी पहुंचा दी गई थी। रात हुई। उस रात्रि में एक बूढ़ी औरत जो थोड़ी कनिंग थी, और दिमाग से कनिंग आप जानते हैं, जब आप इस तरह की बात सोचें तो उस औरत ने ऐसा सोचा, क्या सब तो दूध डाल के जाएंगे, मैं अगर 1 लोटा पानी डाल दूं तो किसको पता चलेगा कि मैंने पानी डाला है। वो 1 लोटा पानी भर के लेके गई और डाल के आ गई। अगले दिन सुबह हुई और सुबह होते ही राजा उस कुएं के पास पहुंचा। कुएं में जब उसने झांक के देखा तो वो हतप्रभ रह गया कि इस कुएं में दूध का नामो निशान नहीं था। कुएं में पानी भरा हुआ था, पानी से भर गया था। राजा सोचने लगा, मैंने तो ये प्रार्थना की थी कि सब 1 लोटा दूध डाल के आए और लोग पानी डाल के चले गए हैं। हुआ ये, जो बूढ़ी औरत थी जिसको मैंने कनिंग कहा, इस राज्य के सभी नागरिक ही कुछ ऐसे थे। वो ऐसा सोचते थे कि मैं अगर पानी डाल के आ जाऊंगा तो क्या फर्क पड़ता है और किसको मालूम पड़ेगा। यही बात सभी नागरिक सोचते थे और सभी पानी ही डाल के आ गए और डाल के आना था दूध। अगर इस स्टोरी को आप आज के सिनेरियो में लें, हम कोरोना से जूझ रहे हैं। कई लोग कोरोना के साथ एहतियात बरत रहे हैं, सावधानी बरत रहे हैं। कई लोग खुल के असावधानी बरतते हुए समाज में इसको फैला रहे हैं। अब आप सोचिए, अगर कोई चीज़ हमारे सावधानी के लिए है, हमारे बचाव के लिए है, क्या हम उसे इंडिविजुअल पर्सपेक्टिव में देख सकते हैं कि नहीं, मैंने अगर फॉलो नहीं किया तो क्या फ़र्क पड़ता है, और लोग फॉलो कर लें और सभी फॉलो कर लें। जिम्मेदारी तो हम सभी की है। हम सभी को मिलकर इस लड़ाई को लड़ना है और जीतना है। तो हम सबको ही कदम उठाना पड़ेगा और हम सबका छोटा छोटा कदम ही हमें एक बड़े कदम की ओर लेके जाएगा। ये तो कोरोना की बात थी। आज इंडिया चाइना टेंशन चल रही है। चाइना हमें अपनी आंखें दिखा रहा है। हमें राष्ट्रीयता के नाते, मैंने अभी एक पोस्ट की थी कि हमें
चाइनीज़ प्रोडक्ट का बहिष्कार करना चाहिए। तो कई लोग फैक्ट फाइंडिंग लेके आ जाते हैं, कैसे पॉसिबल है, हो ही नहीं सकता, हम चाइना पे बहुत डिपेंडेंट हैं, चाइना के प्राइस कम है। कई लोगों के पास कई आंसर होते हैं। कई बार मैं भी सोचता हूँ और मेरे मन में ये आता भी है कि हम एक डेमोक्रेटिक कंट्री हैं जिसमें हम सब कुछ कर सकते हैं। देखिए, अगर आप देखें, भारत में चाइना मिल जाएगा, पाकिस्तान मिल जाएगा, नेपाल मिल जाएगा, क्योंकि ये डेमोक्रेटिक कंट्री है। आप चाइना में जाके इंडिया को खोज के लाइए, पाकिस्तान में जाके इंडिया को खोज के लाइए, नेपाल में जाके लाइए। फैक्ट फाइंडिंग जरूर, सेल्फ रिलायंट के लिए जो ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर ने कहा है, ये समय लगेगा, पर अगर हम सब छोटे छोटे स्टेप्स लें और धीमे धीमे हम आत्मनिर्भर होना चालू करें, सेल्फ रिलायंट होना चालू करें, एक साथ कभी कुछ नहीं होता। मैं भी नहीं कह रहा, कम से कम हम सब अगर ये सोचना स्टार्ट करें कि हम सब मिलके अगर चाइनीज़ प्रोडक्ट का बहिष्कार करेंगे, छोटे छोटे, मैं छोटे छोटे स्टेप्स की बात कर रहा हूँ, मैं कहीं भी आपके साथ डिबेट में नहीं जा रहा। मुझे मालूम है आज अगर हम एक साथ चाइनीज़ प्रोडक्ट को बंद करने की कोशिश करें, पॉसिबल नहीं होगा, पर एज ए सेल्फ रिलायंट, वी लोकल वी वोकल, अगर हम कोशिश करें सेल्फ रिलायंट बनने के लिए कि नहीं, हम भारतीय उत्पादन, इंडियन मैन्युफैक्चर्ड को ही अपनाएंगे, तो हो सकता है धीमे धीमे हम अपने जीडीपी और इकोनॉमी को बढ़ाएंगे, एम्प्लॉयमेंट जनरेशन बढ़ाएंगे। और चाइना जो आज आंखें दिखा रहा है, एक चोरी ऊपर से सीना जोरी, हम कब तक अपने आप को चुप रखेंगे? हमें जागना होगा, और इस जागने में हम सबको जागना होगा। हम ऐसा नहीं सोच सकते कि दूसरा करे, मेरी चोरी कौन देखने वाला है। हम सबको वो एक लोटा दूध जो कहानी है और सच्ची है, हमें अपना पार्ट निभाना है। पहले हम तो निभाएं, फिर हम मिल के कोशिश करें कि हम स्वावलंबी बनेंगे। अगर हमें कोरोना से भी लड़ाई लड़नी है तो हमें अपने को भी बचाना है और अपने पड़ोसियों को भी बचाने के लिए अपने ऊपर सावधानी बरतनी है। अपने घर से, अपने फैमिली से, अपने समाज से, अपने गांव से, अपनी सिटी से, अपने स्टेट से, एज ए होल नेशन, हम सबको मिलके छोटे छोटे स्टेप्स एक दूसरे को साथ लेके आगे बढ़ना है। मैं एक चीज़ जानता हूँ, टुगेदर वी विल मेक डिफरेंस। अगर हम साथ हैं, कई बार फैक्ट्स और फाइंडिंग में जाके हम डिस्प्यूट और डिबेट करना स्टार्ट करते हैं। आपके फैक्ट फाइंडिंग सही हो सकती हैं, पर जब मेरी माँ की बात हो तो मैं किसी फैक्ट और फाइंडिंग्स को नहीं देखूंगा। मैं कोशिश करूंगा, मैं इस माँ का बेटा हूँ, इस माँ को मुझे बचाना है। अगर कोरोना आज हमारे ऊपर हावी हो रहा है तो हम सबको मिल के कोरोना को भी हराना है। मेरा एक ही मैसेज है, जब हमारे देश पे कोई विपत्ति आए, हम सबको इर्रिस्पेक्टिव ऑफ रिलीजन, रेस, कास्ट, पॉलिटिकल डिफरेंसेस एक साथ हो जाना चाहिए और एक साथ मिलकर हमें एक ही लड़ाई लड़नी चाहिए। हम होंगे कामयाब एक दिन। So be prepared. This is the only message which I wanted to pass on to you. Hope you must have liked it. Be part of this national movement. Bharat, nation first. Thank you very much.